दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी वापस कट्टर हिंदुत्व की ओर लौटती दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेताओं के ऐसे बयान आए हैं जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की है या फिर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश की है। जिसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन बयानों का मकसद सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है या फिर कुछ और। सबसे पहले हिंदुओं की एकजुटता को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिगुल फूका। योगी का बटेंगे तो कटेंगे और एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे वाला बयान तो आपको याद ही होगा। यूपी में दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के रवैये को लेकर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में उथल पुथल के बाद दिख रही शांति के पीछे भी गोरखपुर के मठ के महंत और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व को लेकर आक्रामक अंदाज ही सबसे बड़ी वजह है। जिसके बाद असम विधानसभा में हेमंत बिस्वा शर्मा का मियां मुस्लिम वाले बयान ने सुर्खियां बटोरी। वहीं मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत में जो रहना चाहते हैं उन्हें हिंदू, भगवान राम और कृष्ण की जय कहना होगा। इसके बाद माना जाने लगा कि बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व की राजनीति पर तेजी से लौट रही है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति जातियों में बटे हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की है। इसके लिए जातीय जनगणना और आरक्षण के साथ संविधान बचाने का नैरेटिव सेट किया गया, जिसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब बीजेपी के नेता इसी नैरेटिव को काउंटर करने और जातियों में बटे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में जुटे हैं। वो खुलकर धर्म के नाम पर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट कर विपक्ष को पटखनी देना चाहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में दिया गया बयान इन बातों को और भी पुख्ता करता है। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बच जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनना है। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ऐसी ही नसीहत अब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी देते नजर आए। उन्होंने हिंदुओं से आपसी मतभेद और विवाद मिटाने की अपील की। भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सुरक्षा के लिए हिंदू समाज का एकजुट होना जरूरी है। पर नहीं करना, क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होकर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। वहीं बीजेपी के खास सहयोगी जनसेना पार्टी के नेता और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति में उत्तर भारत के सबसे फायर ब्रांड नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने हिंदुत्व की ऐसी राजनीति की जिसके बारे में दक्षिण भारत में सोचा भी नहीं जा सकता। तिरुपति के लड्डू प्रसादम में जानवर की चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने का खुलासा होने के बाद पवन कल्याण ने पिछली सरकार और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पवन कल्याण की स्टैंड के बाद ये कहा जाने लगा कि पवन कल्याण का इस तरह से हिंदूवादी राजनीति करना दरअसल बीजेपी का ही गेम प्लान है। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी कि बीजेपी ने पवन कल्याण को चंद्रबाबू नायडू को काउंटर करने और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए स्पेस बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे मन मुताबिक नहीं आने पर बीजेपी में एक बार फिर से अपने पुराने और ओके टेस्टेड फॉर्मूले यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति की कवायद साफ देखी जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बनने की होड़ सी लग गई है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करवाकर इस कंपटीशन में जोरदार एंट्री ली थी, लेकिन फिर वो नरम पड़ गए।
वहीं महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व पर फोकस बढ़ाया, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे वहां उनको लगातार घेरती दिख रही है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव काफी तेजी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर आगे निकलने की कोशिश में लगातार एक्टिव दिख रहे हैं और इस कंपटीशन को पार्टी और जनता के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निगाहों में ऊंचा चढ़ने की कोशिश भी माना जा रहा है। वहीं 80 बनाम 20 की राजनीति कर लगातार चुनाव जीतने वाली बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति की राजनीति में शिकस्त मिली। अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव हो या फिर आरक्षण खतरे में है, इसका नैरेटिव खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति में बंटे हिंदू वोट बैंक को धर्म के नाम पर एकजुट करना चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग जाति के नाम पर बीजेपी से छिटक गए थे, उन्हें अब धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर क्या बीजेपी एक साथ कर पाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।